मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते सुप्रभात। तो देखो 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट मैंने आपको 3 लेसन पढ़ाए हैं, यानी कि कबीर, उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। और असाइनमेंट सेट की ये जो किताबें जो है, किताबें लास्ट जो मतलब यूनिट टेस्ट में जो सिलेबस दिया है मैंने, वो सिलेबस की जो लास्ट कविता जो है, पद्य रचना जो है, किताबें गुलजार जी ने लिखी है। गुलजार अपना मतलब गुलजार जी के जो गीत है, गीत प्रकार है, आपने सुने होंगे शायद, बहुत ही अच्छे गीतकार। और उनका जो परिचय है, जन्म उनका 18 अगस्त 1936 में दीना यानी कि झेलम जिला पंजाब में हुआ। स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ, यानी कि 1936 मतलब आज़ादी मिलने के पहले। परिचय, गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार है। गुलजार ही हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी है। प्रमुख कृतियाँ उन्होंने चौरस रात लघु कथाएं लिखी है, रावी पार कथा संग्रह लिखा है, रात चांदनी और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्चिमी की कविता संग्रह, खराशी कविता, कहानी का कोलाज, ये बहुत सारे उन्होंने लिखावट की है। ये जो किताबें जो है, किताबें के बारे में उन्होंने जो लिखावट की है, तो देखो अभी जो है मतलब किताबें के ओर, यानी कि जो बुक्स है, जो भी कुछ बुक्स है, बुक्स की ओर देखने की जो मतलब अरुचि बढ़ने लगी है। क्यों? कंप्यूटर की वजह से। क्योंकि कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तक को और मनुष्य के बीच बढ़ती हुई दूरी बढ़ने लगी है। तो कंप्यूटर में एक ही झपकी में उन्होंने झपकी शब्द प्रयोग किया है, यानी कि एक ही क्लिक में आपको सब कुछ मिलता है, यानी कि गूगल पे, नेट पे, जो भी कुछ है, मतलब कंप्यूटर पे सब कुछ देखने के लिए मिलता है। तो ये पुस्तकों के प्रति जो रुचि थी, पुस्तक पढ़ने की जो रुचि थी, वो मतलब दिन ब दिन कम होने लगी है। यही मतलब उसका वर्णन काव्य रूपी पंक्तियों में से गुलजार जी ने किया है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा ये है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों को और मनुष्य को बीच में बढ़ती हुई दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो देखो ये किताबें काव्य पंक्तियाँ। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी ही हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर डॉट दिया है उन्होंने, अब अक्सर, अभी क्या हुआ आगे, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किसको? किताबों। जो कदरें वो सुनती थी कि जिनके शेर कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता तो इस शीशिश की निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़ते हैं, बिना पत्ते के सूखे टूट लगते हैं वो जो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबा पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, जुबा पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली की क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत 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 कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट जाता। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होगी। तो देखो पुस्तक यानी कि किताबें की तरफ देखने का जो तजुर्बा है आदमी का, वो मतलब दिन ब दिन कम होने जा रहा है। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला जो अंतरा है, तो उसमें उन्होंने बताया है, सबसे पहला जो पैराग्राफ है, सबसे पहले जो 4 लाइन है उसमें, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे में। बंद अलमारी यानी कि कपबोर्ड में किताबें की जगह कहाँ पे हो गई? बंद अलमारी में हो गई है। बड़ी हसरत से तकती है, महीने अब मुलाकातें नहीं होती, एक एक 2-2 महीने तक ढके रहते हैं, कोई मतलब उसको निकालते भी नहीं। जैसे कि लाइब्रेरी की जो किताबें होगी, कितने लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब कितने लोग वाचनालय में चले जाते हैं और
पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं बस। अभी तो अखबार भी नहीं पढ़ने, न्यूज़पेपर भी अभी कम होने लगी, क्योंकि सब मतलब एक झपकी में, यानी कि एक झपकी में, यानी कि एक उंगली है ना भाई, तो पूरे कंप्यूटर के पर्दे पर सब कुछ आपको देखने को मिलता है। इसलिए न्यूज़पेपर, इसलिए मैगजीन्स जो रहती है वो, इसलिए जो किताबें जो रहती है मतलब बंद अलमारी में ऐसे की वैसे पढ़ रही है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, अभी महीनों महीनों तक मुलाकातें नहीं हो रही। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, शाम हुआ तो मतलब लोग क्या करते थे, तो किताब देखते थे, और किताब देखते देखते ही खाना खाने के बाद फिर किताब पढ़ते थे, कुछ ना कुछ पढ़ते थे, और उसके बाद वैसे ही मतलब उसको सीने पे लगा के सो जाते थे। अभी वो ऐसे देखने को नहीं मिलता है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। अभी देखो कंप्यूटर के पर्दों पर दिन पूरा चले जाता है। बड़ी बेचैन रहती है किताबें कैसे रह रही, बेचैन रहती है, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना आ गया। उन्हें भी अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जैसे कि किताबों ने भी ये सुन लिया कि अभी कंप्यूटर के पर्दों पर सब कुछ हो रहा है, तो हमारा कोई मतलब तजुर्बा भी नहीं हुआ है। इस जो किताबी जो पद्य रचना है, गुलजार जी ने ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू शब्द का प्रयोग किया है। उर्दू शब्द जो दिए गए हैं वो मतलब आप अच्छी तरीके से उसका मीनिंग है समझने की कोशिश करो। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें यानी कि मूल्य मायने, जो पैराग्राफ, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनसे सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में ही। जो रिश्ते वो सुनाती थी, ये किताबों ने ही आपको जो अच्छा जो मायना रहता है, अच्छा जो पैराग्राफ मुद्दे जो रहते हैं वो मतलब किताबें सुनाती थी। दूसरे से एक दूसरे से जो नाता था, रिश्ता था, वो जोड़ने के काम किताबें करती थी। वो मतलब कंप्यूटर के पर्दे के लिए पीछे पड़ने लगी है। वह सारे उधरे उधरे हैं, कोई सपा पलटता तो इस किसक सी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़ते हैं। मतलब कई पुराने हो गए हैं और पेज टूटने लगे हैं, उसके पन्ने टूटने लगे हैं, बंद अलमारी में ही रहने लगे हैं किताबें। तो इसीलिए वो मतलब अरुचि बढ़ गई है हर एक आदमी की, हर एक पढ़ने वाला जो आदमी है किताब, तो उसकी तरफ देखने की, उसके तरफ मतलब यूज कर प्रयोग करने की आदतें अरुचि हो गई है, उससे दूरी बढ़ रही है उसकी तरफ। बिना पत्ते के सूखे टूट लगते हैं वो जब सब अल्फाज, मतलब सूखा हुआ सा जो वृक्ष रहता, पेड़ रहता है, उसके पूरे पत्ते झड़ गए और वो सूखा पेड़ जैसे लगता है, वैसे किताबें लगने लगी है आदमी को। किनकी वजह से? क्योंकि अभी डिजिटल युग आ गया, कंप्यूटर की वजह से, सब नेट गूगल जो भी कुछ है उसकी वजह से सब पीछे पड़ने लगे हैं। बिना पत्ते के सूखे टूट लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिन पर कोई मानी नहीं उगते। अल्फाज यानी कि शब्द, शब्द जैसे कि ऐसे हो चुके हैं, किताबों के शब्द जो ऐसे हो चुके हैं कि जैसे मानो एक सूखा पेड़ है, पत्ते झड़ा हुआ सूखा पेड़ जैसे रहता है ना, वैसे किताबों की हालत अभी आदमी के नजरिया आने लगी है। जुबा पर जो जायका आता है, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस मतलब जो पढ़ा, मतलब जो बुजुर्ग आदमी है वो मतलब स्कूल में जब जाया करते थे तब उन्होंने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सीखा होगा किताबों में से, तो वो मतलब अभी भी बताते हैं। तो वो जो है उसमें जो रुचि थी वो रुचि कम होने लगी, और अभी क्या हुआ, किसी की वजह से कम होने लगी। एक उंगली दबाने से, एंटर का एक बटन दबाया, कंप्यूटर पे सब कुछ आने लगता है। तो इसीलिए एक उंगली की क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तक खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट जाता है। किताब पढ़ने के लिए कोई भी राजी नहीं है। एक झटके में एक उंगली ऑन कर दी, कंप्यूटर के पर्दे में सब कुछ आपको पूरे वर्ल्ड का कुछ ना कुछ दिखाई देगा। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे रात को, मतलब जो स्टडी करने वाले जो लोग रहते थे, जो स्टूडेंट थे, जो भी कुछ मतलब किताब पढ़ने वाले जो लोग थे पुराने ज़माने में, वो मतलब सीने पे लेट के ही ऐसे सो जाते थे। किताबों के प्रति प्यार था, किताबों के प्रति रुचि थी, लेकिन बहुत कुछ तबाह कर खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जाती थी। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, और कभी घुटनों के, कोई बच्चे देखो ऐसे घुटने में बुक्स रखकर पढ़ाई करते हैं, देखो कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जभी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यानी कि जो ज्ञान, इल्म यानी कि ज्ञान उर्दू शब्द है, वो जो ज्ञान है किताबों में से बहुत कुछ ज्ञान मिलता था। बहुत सारे बच्चे ये जो मोर के पंख रहते हैं ना, वो फेदर्स वो भी रखते थे, गुलाबों के पंख
पंक्तियाँ जो रहती थी ना, वो मतलब उसमें रखते थे, बुक्स में बहुत कुछ कुछ रखते थे लोग, मतलब उसका सेंट भी अच्छा आने के लिए, और मतलब उसके प्रति रुचि थी। अभी रुचि कम होने लगी है। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जभी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो तो मतलब मिलता रहेगा, लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम हो गए। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, फूलों की पंखुड़ियाँ, मतलब एक एक जो पेटल्स थे, वो पेटल्स रखते थे बुक्स में। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। किताब गिर गया तो उसको मतलब ऐसे सीने से, यानी कि सर पर लगाकर उसके पैर छूते, मतलब किताबों को छूते सीने से लगाते थे, उसके मतलब ऐसे करते थे, क्योंकि ज्ञान का ये बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होगी। ऐसा सोचो या समझो कि ये किताब नहीं है तो क्या होगा, रिश्ते भी टूट जाएंगे, किताबों के प्रति अरुचि और ज्ञान जो है, इल्म जिसको कहा गया उर्दू में, ज्ञान जो है, ज्ञान भी कम हो जाएगा। कंप्यूटर से सब कुछ मिलता है, तो फिर अपने दिमाग में कितना रहता है, जो पढ़ाई करेंगे तो अपने दिमाग में रहेंगे। कंप्यूटर से मतलब एक क्लिक की तो वो मतलब गायब हो जाता है, और फिर उसको एंटर करना पड़ता है। तो ये जो कुछ है, गुलजार जी ने ऐसा बताया है, किताबों के प्रति अरुचि क्यों बढ़ने लगी है कि आदमी के पास कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर का युग आ गया, तो इसीलिए किताबों की तरफ देखना बहुत कम हो गया, अरुचि बढ़ गई, उसका जो भी कुछ है, रिश्ते प्रेम जो भी कुछ है टूटने लगा है। इसके बचाने के लिए खेद प्रकट किया है, दुख प्रकट किया है गुलजार जी, कवि गुलजार जी ने ये किताबों पद्य रचना में बहुत कुछ आपको उदाहरण के साथ जानकारी दी है। उसमें जो उर्दू शब्द है वो मतलब अच्छी तरीके से आपको तैयार करने का है, उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मतलब नोटबुक में अच्छी तरीके से लिख कर रखने का है, उसके ऊपर मैं असाइनमेंट भी देने वाला हूँ। तो ये किताबें कविता खत्म हुई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।